दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी यूं किसी की प्राइवेसी में खलल डालने का तो कोई हक नहीं। आपको दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देखो ना माँ, कितना सुंदर घर मिला इस बार कंपनी की तरफ से। एक ये बड़ा सा हॉल जहाँ में बैठा हूँ, दो बड़े बड़े कमरे, एक छोटा कमरा, एक छोटा सा पूजा रूम, बड़ा सा किचन, 3 बालकनी, 2 वॉशरूम। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है बेटा। और इस नए घर की खुशी जो तुम दोनों के चेहरों से झलक रही है वो और भी सुंदर है। उस तरफ से माँ ने कहा, अब आप और पापा जी आ जाइए माँ, तब हम एक पूजा करेंगे और सब यही मिलकर रहेंगे। वीडियो कॉल में जागती बहू ईशा खुशी से बोली, कर दो, घर तो बड़ा मिल गया, अब थोड़ा दिल भी बड़ा कर ले, उसके बाद हम सोचेंगे कि जाना है या नहीं जाना। उधर से पिता का कड़ा सबर गुजा तो दोनों सेम उठे। फोन पर भी अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते तो सुना ही मत करो जी। बच्चे इतने खुश हैं, उनकी खुशियों पर पानी मत फिरो। माधुरी ने पति उमाकांत को लताड़ा तो दोनों थोड़े सहज गए। चलो फोन रखो बच्चों, कल बात करेंगे, कहकर माधुरी ने वीडियो कॉल अंत कर दिया। क्यों जी, आपको घर से मतलब है कि अपने बच्चों से जब देखो शुरू है हो जाते हो? ठीक है, पुराने घर में प्रदीप ने हमें एक बार भी नहीं बुलाया, पर हमारी हर जरूरत के वक्त आता और खड़ा होता रहा ना, और अभी भी तो बुला रहा ना। माफ करो और दिल साफ करके चलते हैं उनके पास। हरगिज नहीं, तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, पर मैं तो नहीं जाऊंगा। दरअसल प्रदीप और ईशा की शादी हुए 1.5 साल हुए थे। नए नई जगह पर के साधु से घर तो मिला, पर बेड छोटा, एक ही बेडरूम, उसी में किचन और वॉशरूम, साथ ही एक बेड, छोटी सी बेड की। अब तक प्रदीप की पोस्टिंग बेटा उनके पास ही थी। ये पहला स्थानांतरण था। पिता का बड़ा अरमान था कि नौकरी पर जाती उनका बच्चा उन्हें अपने पास ले जाकर रखिए, पर प्रदीप को घर का काफी छोटा मिला था और पिताजी बहू से काफी परहेज करते थे, तो उतने छोटे घर में जैसे भी वह शुरू से कड़क स्वभाव और शिष्टाचार में विश्वास रखने वाले इंसान थे, तो उन्हें जब प्रदीप ने समस्या से अवगत कराया और 6 महीने बाद बड़ा घर मिलने पर ले जाने की बात की, तो वह थोड़े दुखी तो हुए, पर मान गए। एक दिन अचानक वह गिर गए और पैर में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर ने शहर में दिखा लेने का, लेकिन वापस लौटने के कुछ ही दिनों बाद जब उन्हें ये पता चला कि बहू के माँ बाप 4 दिन प्रदीप के घर रहकर लौटे, तो उनका पारा सड़ गया। उन्होंने ठान लिया कि अब वह कभी प्रदीप के घर जाएगी नहीं। माधुरी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि माँ बाप के साथ एडजस्ट करना उतना मुश्किल नहीं होता जी, पर ससुर वो भी आप जैसे मैनर वाले बहू को सब कुछ साइड होती ना, इसलिए नहीं, हमें नहीं बुलाते। अब आप ही सो एक ही कमरा, उसी में बाथरूम है, और रात को आपको 2-3 बार जाना होता, तो क्या रात भर बहू बैठी रहेगी, सोएगी नहीं? ये सोच कर कि आप कभी भी आ सकती पिता के साथ, तो ये परेशानी नहीं होगी ना? माधुरी, तुम्हारी आंखों पर पुत्र और पुत्र वधु प्रेम का चश्मा सटा, इसलिए सब अच्छा अच्छा दिखता, पर जमाना तुमसे बहुत आगे समझो। उमाकांत पर हर तरफ बेअसर को बहुत जाने का मन था, पर बुजुर्ग पति को अकेला छोड़कर भी जाना उचित नहीं लग रहा था। वह बहुत पेशो पेश में थी, क्या करे क्या ना करे। इसी बीच एक दिन न कहने के क्रम में उमाकांत जी को अपने मित्र राम दिन मिल गए। वो शहर से कुछ
एक दिन पहले अपने बेटे बहू के पास से लौटे थे, पोती हुई थी, गए थे बड़े खुशी खुशी, पर लौटने पर चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। क्या राम दिन दुबले होकर लौटे हो? क्या शहर की हवा पानी भीतर सच्चे की सोच कर तो गए कि अब वही रहेंगे, पर जाते साथ जब बेटा लौटने की तिथि पूछने लगा, ये कहकर कि फिर टिकट नहीं मिलेंगे, तो मन बड़ा दुखी हुआ। फिर भी 1 महीने बाद का कह दिया, सोच कर कि टिकट का क्या, कैंसिल करवा लेंगे। पत्नी को बड़ा अरमान था पोती को अपने हाथों पाल पोस कर बड़ा करने का, पर वहाँ पहले से आया लग चुकी थी, बड़ी दुखी हुई बेचारी। और उमा, तुम्हें तो पता है मैंने शुरू से बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं किया, बेटी की तरह माना है बहू को मैंने, और पत्नी ने कभी उसके पैंते खाने रोटे पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई। पर एक दिन जो हुआ क्या हुआ, एक दिन रात दिन, अरे बोल दो जी, हल्का हो जाएगा। उमाकांत की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, बच्ची काफी जोरों से रो रही थी, बहू बाथरूम में थी और मेरी पत्नी पूजा कर रही थी। मैंने सोचा देखता हूँ तो बच्ची सुसु से लथपथी और रो रही थी। उसकी नेपी खोलकर नीचे रखने बाद मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके लिए दूसरी पैंट निकालने लगा। मुझे ये तो पता नहीं था कि बहू किस कपबोर्ड में अपने कपड़े रखती है, किस में बेबी के, तो गलती से मैं बहू की कपबोर्ड खोलकर उसके कपड़े हटाकर ढूंढने लगा। तभी बहू बाहर आ गई। पापा जी, आप मेरा कपबोर्ड खोलकर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटिया, बेबी की नेपी ढूंढ रहा था। अरे तो मेरा इंतजार कर लेते ना, कौन सा मैं बाहर चली गई थी, यूं किसी की प्राइवेसी में खलल डालने का तो कोई हक नहीं। आपको बुजुर्ग हो गए और आपको ये नहीं पता कि बहू की अलमारी और कपड़े ढूंढना ससुर को शोभा नहीं देता। बेटा, तुम बात का बतखड़ क्यों बना रही हो? कपड़े तो हैं, सू भी लिया तो क्या हो गया, और तुम्हें बहू अब माना मैंने, बेटी तो समझा है, शुरू मानने समझने से रिश्ते नहीं बदलते। पापा जी, जो है सो है, क्या कहूँ माँ, आज तक जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी का सामना, वो भी खुद की नजरों में, कभी नहीं किया था। 10 दिन बसे थे आने में, पर मेरे लिए 10 पल का काटना मुश्किल था। खुद स्टेशन गया और जनरल टिकट ली और पत्नी के साथ निकल गया। बहू ने रोकना तो दूर, पूछा तक नहीं कुछ। और सबसे दुख की बात बताऊं, 2-3 दिन हो गए यहाँ आए, पर अभी तक बेटे ने फोन तक नहीं किया। उमाकांत गहरे सदमे में थे। उनके सभ्य के बनाए दायरे और लकीरों की वजह से भले प्रदीप और बहू ने उन्हें उस छोटे से घर में नहीं बुलाया, पर इस बात को छोड़ दिया जाए तो दोनों कितनी इज्जत और प्यार करते उनसे। जब तक व्यंग्य कसने के बाद भी वह सारा दिन जब वह होटल में रहे थे, एक दिन भी बहू ने बाहर का खाना नहीं खाने दिया। रोज आती और घंटों बैठती और अफसोस भी करती कि घर इतना छोटा, वरना अभी पापा जी को जाने भी नहीं देते। बुलाकर यूं राम दिन की तरह से बेइज्जत करने से तो अच्छा था ना बच्चों ने बुलाया ही नहीं, पर अब बुला रहे तो जाना चाहिए उन्हें। माधुरी कहाँ हो जी? कहिए रसोई में। वो टिकट काटने वाले अजेट को बुलाया है, कब की टिकट करवानी है? माधुरी आश्चर्य से देखने लगी उमाकांत की तरफ। बोलो भी, टिकट तो कटा कर प्रदीप और बहू आ रहे परसों आपको मनाने, और फिर 4 दिन बाद लौटती मैं, हमारा भी साथ का टिकट दिया, बोल रहे थे आ जाएंगे। और उमा जी सदबेदेव फालतू के स्वाभिमान और खोखले शिष्टाचारों की भेंट से ही सर दे देंगे। वो रिश्तों को बदलेंगे खुद को उन्हें अच्छी तरह पता। अगर वह अपनी बहू को बेटी पाने लगेंगे तो वह उन्हें भी अपने पिता की तरह प्यार देगी। तो उस ईगो का क्या जो अपनों को अपना आधा बदलना जरूरी है, ताकि बच्चों का प्यार उनकी अंतिम सांस तक बना रहे। मैं बदलूंगा प्रदीप, पे बदलने की कोशिश करूंगा बहू।
ये क्या बड़बड़ाने लगी? देखिए, मान जाइएगा, इतनी दूर से आ रहे दोनों, सिर्फ आपके लिए मान गया हूँ। प्रदीप की माँ माधुरी समझ गई कि उमाकांत खुश है, क्योंकि वह जब बहुत खुश होते हैं तो उसे प्रदीप की माँ बुलाते, फोन कर देगी बच्चों को, ताकि वह भी खुशी खुशी आए।